मंडल भाग 1। आरंभ। वाराणसी की संकरी गलियों में सुबह की पहली किरण उतर चुकी थी। गंगा के घाटों पर शंखनाद गूंज रहा था और मंदिरों की घंटियां पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही थीं। इन्हीं गलियों के बीच स्थित था लगभग 300 वर्ष पुराना महाकालेश्वर संस्कृत पुस्तकालय, जहां दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। अभिजीत, जो एक युवा संस्कृत शोधकर्ता था, पिछले 5 वर्षों से इसी पुस्तकालय में कार्य कर रहा था। उसे प्राचीन लिपियों को पढ़ने और उनके छिपे अर्थ खोजने का अद्भुत कौशल था। लोग कहते थे कि वह किसी भी पुराने शिलालेख को देखकर उसके पीछे छिपी पूरी कथा बता सकता है। एक दिन पुस्तकालय के सबसे पुराने कक्ष की सफाई के दौरान उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उस पर संस्कृत में एक वाक्य अंकित था, यह चक्रस्य रहस्यम वेत्ति सैव स्वात्मानम वेत्ति, अर्थात जो इस चक्र का रहस्य जान लेता है वही स्वयं को जान पाता है। संदूक खोलते ही उसके भीतर से एक मोटा ताड़पत्र निकला। उसके पहले पृष्ठ पर वही रहस्यमयी मंडल बना था, ठीक वैसा ही जैसा आपने चित्र में देखा है। केंद्र में एक छोटा वृत्त, उसके चारों ओर घूमती हुई पंखुड़ियां, फिर कई गोलाकार परतें, जिनमें हर आकृति पिछले वृत्त से जुड़ी हुई थी। अभिजीत देर तक उस चित्र को देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे चित्र स्थिर नहीं बल्कि धीरे धीरे घूम रहा हो। उसने अपनी आंखें मल लीं, पर दृश्य वही था। उसी समय पुस्तकालय में तान्या पहुंची। तान्या एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। वह भारत के प्राचीन प्रतीकों और उनकी सांस्कृतिक व्याख्याओं पर शोध कर रही थी। उसकी अगली डॉक्यूमेंट्री का विषय था भारतीय मंडलों का आध्यात्मिक विज्ञान। पुस्तकालय के प्रमुख ने तान्या का परिचय अभिजीत से कराया। तान्या जी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो संस्कृत ग्रंथों को समझ सके, उन्होंने कहा। अभिजीत ने मुस्कुराकर स्वागत किया। जब तान्या की नजर ताड़पत्र पर बने मंडल पर पड़ी तो वह कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। यही तो मैं खोज रही थी, उसने धीरे से कहा। क्या आप इसे पहले भी देख चुकी हैं? अभिजीत ने पूछा। तान्या ने सिर हिलाया। बचपन में मेरी दादी के पास एक छोटी सी तांबे की थाली थी जिस पर यही आकृति बनी थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, एक दिन यह चक्र तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। तब मुझे लगा था कि वह सिर्फ एक कहानी है। दोनों देर तक उस मंडल को देखते रहे। अभिजीत ने ग्रंथ का पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह मंडल केवल चित्र नहीं, समय का द्वार है। इसकी प्रत्येक परत मनुष्य के जीवन के एक चरण का प्रतीक है। जन्म, ज्ञान, मोह, संघर्ष, त्याग, प्रेम और अंततः आत्मबोध। जो व्यक्ति इन 7 परतों को समझ लेता है वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति प्राप्त करता है। तान्या ने उत्साहित होकर कहा, अगर यह सच है तो हमें इसकी बाकी पांडुलिपि भी पढ़नी होगी। लेकिन जैसे ही अभिजीत ने दूसरा पृष्ठ पलटा, उसकी आंखें फैल गईं। पूरा पृष्ठ खाली था, तीसरा भी, चौथा भी। केवल अंतिम पृष्ठ पर एक पंक्ति लिखी थी, अगला संकेत वहीं मिलेगा जहां पहली किरण पत्थर को छूती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह किसी साधारण पुस्तक का रहस्य नहीं था। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो शायद सदियों पहले अधूरी रह गई थी, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रहस्यमयी मंडल केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि उनके अपने जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। क्रमशः